भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर गीता रूपी सत्संग का एक एक शब्द पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल आपके साथ गीता के चौथे अध्याय के 26वें श्लोक पर चर्चा चली, तो हमने कहा था कि आज ये समापन हो गया, लेकिन कल थोड़ी सी चर्चा द्वारा फिर करेंगे, जिससे आपको अपनी पुरानी बात का आभास हो सके, आगे सुनने का ध्यान बन सके। पूरा संयम, पूरा कंट्रोल कब समझना चाहिए? जब इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम, इन सब में से राग और आसक्ति सर्वदा मिट जाए। आप इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, मन को कंट्रोल नहीं, बस में नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें? इन सब में राग और आसक्ति, हमारा इन पर ध्यान क्यों जाता है? क्योंकि इनमें हमारा राग है। मेरी आँख, मेरी इंद्रियां, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, ये अज्ञान है। अभाव हो जाए सर्वदा के लिए। कल ये भी आपसे निवेदन किया गया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हैं। 5 विषय हैं और 5 ही ज्ञानेंद्रियां हैं। विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करने से वो यज्ञ हो जाता है। तात्पर्य ये, व्यवहार काल में विषयों का इंद्रियों से संयोग होते रहने पर भी इंद्रियों में कोई विकार नहीं होता। हमने मुख से किसी को गलत करते हुए अपने पुत्र को देखा, डांटा, हाँ डांटते हैं, तो व्यवहार नहीं कर रहे, हम दुखी होने लगते हैं। आसक्ति है ना, राग है ना, ये अज्ञानता है। आँख ने देखा, लेकिन हमारा अपनापन आ गया, आसक्ति हो गई। ये छोटी छोटी सी प्रत्येक इंद्रिय के अंदर एक न एक अज्ञान भरा हुआ है। मन में, बुद्धि में,
जब आपसे निवेदन किया गया आप आत्मा हो और ये सब प्राकृतिक हैं, ये मिली हैं आपको, उपकरण हैं सेवा करने के लिए, लेकिन हमने क्या करा? चेतन होते हुए भी इन जड़ शरीर में, जड़ इंद्रियों में, जड़ मन, जड़ बुद्धि, जड़ चित्त में अपनापन कर लिया। अब कितने ही संत महात्मा कहें, हम वहाँ से राग आसक्ति अभाव नहीं करते। कारण क्या है? तत्व ज्ञान नहीं है। हमारा शरीर से ना संबंध था, ना है, ना रहेगा। प्रतिक्षण मिट रहा है, आप नहीं मिट रहे। ध्यान दीजिएगा, आपका शरीर मिट रहा है, आप स्थिर हैं, आप कहीं। आत्मा को मैंने कई बार निवेदन किया, किसी से ममता नहीं है। आत्मा कभी खुश नहीं होती, आत्मा कभी रोती नहीं। आत्मा को कोई दुख होता हो ना, क्योंकि आत्मा की माँ, आत्मा का पिता, आत्मा का प्रेमी, आत्मा की प्रेमिका सब परमात्मा है। त्वमेव सर्वम मम देव देवा। आप लोग गाते तो हैं, मेरे सारे संबंध भगवान से हैं। तो परमात्मा के साथ रहते हुए इन इंद्रियों से अपनापन करके हम दुखी हैं। तात्पर्य ये, व्यवहार काल में विषयों का इंद्रियों से संयोग होता है, इंद्रियों में कोई विकार उत्पन्न ना हो, अपनापन ना हो, राग ना हो, द्वेष ना हो, दुखी ना हो। इंद्रियां राग द्वेष से रहित हो जाएं। इंद्रियों में राग द्वेष उत्पन्न करने की शक्ति विषयों में रही ही नहीं। आंख ने देखा, देखा ठीक है, रसना ने स्वाद लिया, हाँ ठीक है, लेकिन हमने इनके साथ संबंध मान के आसक्ति कर ली, राग कर लिया। तो कहने का तात्पर्य, कल भी आपसे निवेदन किया गया, इस श्लोक के कहे दोनों प्रकार के यज्ञों में राग आसक्ति का सर्वदा भाव होना, राग आसक्ति के मिटने के लिए ही दो प्रकार की प्रक्रियाएं बताई गई। एक, पहली प्रक्रिया, साधक एकांत काल में इंद्रियों का संयम करता है, विवेक से, विचार से, जप से, ध्यान से इंद्रियों का संयम। संयम माने अपने को इनसे अलग मानता है, इन्हें कंट्रोल में नहीं करता, ये कंट्रोल में हो भी नहीं सकती, इनसे अपना संबंध जान लेता है। पूरा संयम होने पर जब राग का अभाव हो जाता है, तब एकांत काल में और व्यवहार काल में समान स्थिति हो जाती है। और दूसरी प्रक्रिया में, व्यवहार काल में राग द्वेष रहित, राग द्वेष रहित मतलब किसी के यहाँ शोक सभा में गए, कोई राग नहीं है, ना कोई द्वेष है, लेकिन व्यवहार कर रहे हैं। किसी के दुख में शरीक हुए, दुख की एक्टिंग कर रहे हैं, ये सब जानते हैं। सुख की एक्टिंग करते हैं। राग का अभाव होने के व्यवहार और एकांत काल दोनों में उसकी समान स्थिति है। ये चर्चा कल की, आज मैंने आपसे फिर निवेदन की। अब आपसे कहा था 34वें अध्याय श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक भगवान 7 श्लोकों में कर्म योग का पूरा निचोड़ बताने जा रहे हैं। चौथे अध्याय का 27वां श्लोक,
सर्वाणि इंद्रिये कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे आत्मसंयमो योगाग्नि ज्योति ज्ञान दीपिते। भगवान कहते हैं अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग, समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कमाल की चीज है। छोटा सा श्लोक है ये भी, लेकिन समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस श्लोक में समाधि को यज्ञ का रूप दिया गया। समाधि, कुछ योगी लोग 10 इंद्रियों को क्रियाओं का समाधि में हवन किया करते हैं। आपने हमने कभी हवन नहीं किया होगा, इनकी आहुति नहीं की होगी, इनसे अपनापन नहीं मिटाया होगा। मन मेरा, बुद्धि मेरी, आँख मेरी, कान मेरा, नासिका मेरी, रसना मेरी। तात्पर्य समाधि अवस्था में मन बुद्धि सहित, ध्यान से सुनो, सम आधि मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की क्रियाएं रुक जाती हैं। इंद्रियां सर्वदा निश्चल और शांत हो जाती हैं। इनमें अपनापन करोगे तो ये चंचल रहेंगी, इनमें अपनापन मत करो तो ये निश्चल और शांत हो जाएंगी। तो समाधि रूप यज्ञ में प्राणों की क्रियाओं का भी हवन हो जाता है, अर्थात समाधि काल में प्राणों की क्रियाएं भी रुक जाती हैं। समाधि में प्राणों की गति रोकने के भी 2 प्रकार हैं। आप सोचिएगा, समाधि में प्राणों की गति को भी रोकने के 2 प्रकार हैं। एक तो हठ योग की समाधि, जिसमें प्राणों को रोकने के लिए कुंभक किया जाता है। जो लोग योग की क्रियाओं को जानते हैं, एक पूरक, एक रेचक और एक कुंभक, अभी आगे चर्चा आएगी तो उसके अंदर आपके साथ इसको डिटेल में समझने का और समझाने का प्रयत्न करेंगे। पूरक माने क्या, रेचक माने क्या, कुंभक माने क्या, और आप करते हो, ये भी एक क्रिया है। तो कहने का तात्पर्य प्राणों की क्रियाओं का भी हवन हो। एक तो हठ योग समाधि होती है, इसमें प्राणों को रोकने के लिए कुंभक, सांसों का लेना और छोड़ना बंद, इसे कहते हैं कुंभक। कुंभक का अभ्यास बढ़ते बढ़ते प्राण भी रुक जाते हैं। आप ताज्जुब करेंगे, जो लोग समाधि लगाना जानते हैं वो घंटों दिनों तक समाधि में रह सकते हैं। बड़े बड़े योगी लोग अपने गुरुओं के साथ मिलकर ये सीख लेते हैं। इस प्राणायाम से आयु बढ़ती है। किसकी? ध्यान से समझिएगा, शरीर की, आत्मा की नहीं। आत्मा तो अजन्मा है, उसकी आयु क्या बढ़ेगी? शरीर की आयु बढ़ती है। इस प्राणायाम से आयु बढ़ती है। जैसे वर्षा होने पर जल बहने लगता है तो जल के साथ साथ बालू भी आ जाती है। अब बालू में ध्यान दीजिएगा, मेंढक दब जाते हैं, बालू में मेंढक दब जाते हैं। वर्षा बीतने पर जब बालू सूख जाती है तब मेंढक उस बालू में ही चुपचाप सूखे की तरह पड़े रहते हैं। आपने कभी सोचा नहीं होगा
कि मेंढक को भगवान ने क्या शक्ति दी है। महीनों बिना कुछ खाए पिए रेत के अंदर शांत पड़ा रहता है, उसके प्राण रुक जाते हैं। पुनः जब वर्षा आती है, वर्षा का जल ऊपर गिरने लगता है, मेंढक पुनः प्राणों का संचार हो जाता है और वो टर्राने लगता है। हमें पता क्या लगता है, हम पहले छोटे थे तो हम सोचते थे ये आकाश से मेंढक गिरते होंगे ना, आकाश से मेंढक नहीं गिरते, मिट्टी के साथ जल में बह के आते हैं और जब बरसात बंद हो जाती है वो मिट्टी में दबे रह जाते हैं। फिर जब बारिश आती है वो फिर वापस उनकी प्राणवायु चालू हो जाती है और वो फिर टर्राने लगते हैं। इसी प्रकार से मन को एकाग्र किया जाता है। मन सर्वदा एकाग्र होने पर सर्वदा प्राणों की गति अपने आप रुक जाती है। मन को एकाग्र किया जाए। ये जब प्रैक्टिकल के अंदर आपको आगे सुनने में भी मिलेगा, कभी मौका मिला तो करने का मौका भी मिलेगा। ज्ञान दीपिते समाधि और निद्रा दोनों में कारण शरीर से संबंध रहता है। समाधि में कारण शरीर और निद्रा में भी, इसलिए बाहर से दोनों की समान अवस्था दिखाई देती है। यानी जब व्यक्ति समाधि में जाता है तो वहाँ पर भी मन बुद्धि चित्त सूक्ष्म शरीर से छोड़कर कारण शरीर से समाधि में चला जाता है। और निद्रा में जब व्यक्ति गहरी नींद में सो जाता है तो परस्पर भिन्नता सिद्ध हो गई, यानी शरीर का ज्ञान नहीं रहा। आप बता दीजिए किसी को ज्ञान रहता हो गहरी नींद में, मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ, मेरा क्या नाम है, मेरी क्या जाति है। और ये जागते के साथ ही शरीर की जाति, शरीर का लिंग, स्त्रीलिंग हूँ कि पुल्लिंग हूँ, शरीर का धर्म, शरीर का परिवार, शरीर का मन, शरीर की बुद्धि जागते ही जाग जाती है, यानी माया जाग जाती है। फिर ध्यान दीजिएगा, जैसे मेंढक बरसात के आने से फिर टर्राने लगता है, ऐसे ही जैसे हम जागते हैं फिर मन मेरा 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 तेरा राग द्वेष अपना पराया काम धंधा ये सब में व्यस्त हो जाता है। तात्पर्य बाहर से समान दिखने पर भी समाधि काल में एक सच्चिदानंद परमात्मा ही सर्वत्र परिपूर्ण है। सम आधि समाधि माने बाहर से संबंध खत्म, उसके साथ में तो अंदर जिसके लिए समाधि लगाई, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर सबसे अलग होकर सच्चिदानंद परमात्मा ही सर्वत्र परिपूर्ण है, ऐसा ज्ञान प्रकाशित होने लगता है। और निद्रा काल में ध्यान दीजिएगा, गहरी नींद का तो सबको तजुर्बा है। निद्रा काल में हमारे मन के विचार, हमारी वृत्तियाँ अविद्या में लीन हो जाती है। कमाल है, उसमें मन में अगले दिन बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, किसी का ऑपरेशन है, आप गहरी नींद में सोए, सारे विचार खत्म हो गए। कमाल की चीज़ है। एक जागृत अवस्था में समाधि में चले जाना और एक निद्रा अवस्था में अपनापन मिटा देना। तो समाधि काल में प्राणों की गति रुक जाती है और निद्रा काल में प्राणों की गति तो चलती रहती है, सांस तो चलते रहते हैं,
इसलिए निद्रा आने से समाधि नहीं लगती। संसार से, प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है। आप शरीर में रहते हैं, आत्मा रहते हैं, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां रहती हैं, पूरा परिवार रहता है, सब संसार रहता है, लेकिन निद्रा में कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है? प्राण तो चल रहे हैं, निद्रा नहीं लगी, लेकिन आत्मा का संबंध शरीर से हट जाता है, परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। और उसमें क्या कहता है वो, मैं रात्रि को बहुत आनंद से सोया, आज 4-6 घंटे ऐसी नींद आई कि मज़ा आ गया। ये मज़ा किसको आया? कई बार सोचते हैं, जो लोग कहते हैं मैं बहुत आनंद से सोया, आनंद से सोया, समाधि में भी आनंद और गहरी नींद में भी आनंद। समाधि में आनंद की अनुभूति होती है और निद्रा में, गहरी नींद में संसार की याद नहीं रहती, राग द्वेष नहीं रहता, कोई रिश्ता, कोई नाता, कुछ नहीं रहता। लेकिन जैसे ही जागृति होती है, अरे बाबा, सारा आनंद मिट जाता है, अज्ञान जाग जाता है। यानी रात्रि को गहरी नींद में हम आनंद में थे, जागते ही दुख में हो गए, बदन दुखने लगा, शरीर कराने लगा, किसी मरे हुए पे रोने लगे, अब अस्पताल जाना है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। अब कमाल है, ये 4-6 घंटे तुम्हें कोई दुख नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो समाधि में क्या है, अलग होने की रीति है। जैसे रात्रि में हम सब अलग हो जाते हैं, सब, वो सबका तजुर्बा है, जिसे सुसुप्ति अवस्था कहते हैं। एक जागृत अवस्था होती है, जागना, जागने का मतलब शरीर का भ्रम जाग गया, अज्ञान जाग गया, माया जाग गई, मन जाग गया, बुद्धि जाग गई, इंद्रियां जाग गईं, आत्मा का ज्ञान दब गया। अब सारे राग द्वेष जाग गए। स्वप्न अवस्था, स्वप्न अवस्था में आपका मन, शरीर तो सो गया, थक गया था बेचारा, सो गया, मन बुद्धि नहीं सोए। मन बुद्धि नया संसार, नया शरीर, नया पति, नई पत्नी, नया परिवार, नए शौक, उनके अंदर या तो दुखी होता है या आनंद लेता है। लेकिन जब मन बुद्धि भी सो गए, उसे कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था एक अवस्था और होती है जिसे तुर्यावस्था बोलते हैं। तो सुषुप्ति अवस्था के अंदर शरीर मुर्दे की तरह पड़ा हुआ है, कान खुले हुए हैं, शब्द नहीं अंदर जा रहे, अपने बराबर में ही कोई रिश्ता मरा पड़ा हो, आपको होश नहीं है। जागते ही हाय 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 चालू हो गई। ये आत्म जागृति नहीं रही। यानी 4 घंटे आनंद में थे, जागते ही दुख में आ गए। इसलिए चित्त वृत्ति निरोधक अर्थात समाधि रूप यज्ञ करने वाले योगी लोग समाधि में चले जाना, इंद्रियों तथा प्राणों की क्रियाओं का समाधि योग रूप से अग्नि में हवन किया करते हैं। यानी सारी इंद्रियों को, सारी क्रियाओं को अग्नि में हवन कर देते हैं।
और मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को रोककर समाधि में स्थित हो जाते हैं। समाधि काल में संपूर्ण इंद्रियां और प्राण अपनी चंचलता खो देते हैं। एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ज्ञान ही जागृत रहता है, उसे समाधि कहते हैं। आप और हम लोग चाहे तो ये स्टेज हमारी आसक्ति है, जागते हुए भी आत्मज्ञान जाग जाए। अरे उसका फोन आया, उसने किसी के मरने की खबर दी, हमने व्यवहार में कहा बहुत बुरा हुआ, लेकिन अंदर से कुछ नहीं फर्क पड़ा। क्यों? आपको ज्ञान है, संसार में व्यवहार कर रहे हो, कोई तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन अंदर से कह रहे हो ना कोई मरा है ना कोई पैदा हुआ है। ये लीला चल रही थी भगवान की, वो अपनी लीला करके चला गया। लेकिन क्योंकि संसार में व्यवहार जरूरी है, भगवान राम अवतार में व्यवहार कर रहे हैं, कृष्ण अवतार में भी व्यवहार कर रहे हैं, और हम लोगों को लीला करके ये व्यवहार ही सिखाते हैं। लेकिन हम आसक्त हो जाते हैं, राग देश में फंस जाते हैं, अपने पराये में इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं, मन के गुलाम, बुद्धि के गुलाम। और ये इसी जन्म की लीला नहीं है, अनंत जन्मों से चला आ रहा है। ये आपके और हमारे साथ बहुत समय से चल रहा है, लेकिन ये मत समझिएगा सदा चलता रहेगा। एक बार आपको आत्मज्ञान हुआ तो हुआ। अब क्या, जो राम करते हैं मैं वो करता हूँ। राम क्या करते हैं? लीला करते हैं, एक्टिंग करते हैं, व्यवहार करते हैं, मैं भी वही करता हूँ। क्यों? मुझे पता चल गया कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। इसका मतलब किसी के मरने की खबर सुन के अब मुझे दुख नहीं होता। क्यों दुख नहीं होता? क्योंकि मरता तो कोई है ही नहीं। पक्का विश्वास हम लोगों के जीवन में, मनुष्य शरीर में आके संत महात्माओं को आना, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु को आना परिपक्व करता है हमको। जो कि आप और हम लोग अपनी बुद्धि से बहुत कच्चे हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमारे को इतनी जल्दी रोना नहीं आता। अरे बाबा, रोना बुरा नहीं है, रोना बुरा नहीं है। भगवान के प्रेम के लिए रोइए, भगवान के आसक्ति प्रेम की लीलाओं के लिए रोइए, लेकिन अब शरीर के लिए नहीं रोते, संसार के लिए नहीं रोते। हाँ, एक्टिंग करते हैं। ये सब जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, जो अपने गुरु की पूर्ण शरणागति कर लेता है, अनन्य भक्त बन जाता है, प्रपन्न भक्त बन जाता है, पूर्ण शरण में चला जाता है, उसे जीते जी आत्मज्ञान भी होता है और आनंद की प्राप्ति भी होती है। ये श्लोक भी समाप्त हो गया। अब 28वें श्लोक पर चर्चा करेंगे 1 मिनट कीर्तन के बाद। हरे कृष्ण